नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा कि हाथ को देखकर ऐसे कैसे प्रतीत हो जाए, ऐसे कैसे मालूम पड़ जाए कि आजीवन आपके जीवन के अंदर दुखों की बरसात रहने वाली है। इस चीज़ को हस्तरेखा के द्वारा बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। मैं ये समझता हूँ, जीवन के अंतर्गत यदि किसी का मकान ना बन पाए, किसी का विवाह ना हो पाए, किसी का संतान ना हो पाए, या उसके जीवन के अंतर्गत जो व्यवस्था है वो उसके अनुकूल ना चले, तो व्यक्ति का जीवन दुखी जीवन होता है। और ऐसे हाथ निश्चित रूप से होते हैं जिनके द्वारा हम आसानी से जान पाते हैं कि इनके जीवन में दुख ज़्यादा रहेंगे। देखिए, किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है कि वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सारी उम्र संघर्ष में रहेगा, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं हुई। जीवन के अंदर संघर्ष होता है, लेकिन संघर्षों से जब प्राप्ति नहीं होती तो थोड़ा सा मन दुखी होता है। कई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं के मकान नहीं बना पाते, लेकिन पिताजी के मकान में आजीवन रह पाते हैं। स्वयं का व्यवसाय नहीं चला पाते, लेकिन पिता का जो व्यवसाय चला हुआ था उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे भी है कि आपका भाग्य ना चले, लेकिन दूसरे कारणों से आप आजीवन अपना रहन सहन खान पान कर सके। तो चलिए आपके हाथ में देखते हैं कि यदि आपके हाथ के अंदर ऐसी स्थितियां हैं तो निश्चित रूप से आपका दुखी जीवन होगा। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड देखना होगा, क्योंकि अधिकतर राइट हैंड के द्वारा ये बात पता चलती है कि आपके जीवन के अंतर्गत यह लागू होता है। कोई भी युवा है वो 18-20 साल के बाद में अपने जीवन की तरफ चलता है, कहीं भी पढ़ता है, लिखता है, फिर उसके बाद अपनी नौकरी अपने कार्य की तरफ चलता है। तो यहाँ राइट हैंड पर देखना होगा, यदि आपके हाथ के उंगलियों के अंदर यहाँ पर सभी उंगलियों के बीच में छिद्र है। पहला कारण मेरा एपिसोड है कि हस्तरेखाओं के बीच में, उंगलियों के बीच में यदि छिद्र हो तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। यहां सीधा मैं आपको बता रहा हूं, उस प्रभाव को आप वहां पढ़ लीजिएगा। यहां यदि ये उंगलियों के बीच में छिद्र बने हुए हैं तो यह आपके जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये आपके जीवन के अंदर समस्याएं खड़ी रखेगा, आपको सरल स्वभाव जीवन जीने के लिए मजबूर कर देगा। यानी लग्जरियसता में, अगर आप लग्जरियसता प्राप्त भी कर रहे हैं तो आप कर्जे से प्राप्त कर रहे हैं। देखने में दुनिया को लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में आप अंदर से खाली हैं। एक कारण आपको ये उंगलियों के बीच में बने हुए छिद्र हैं। दूसरा कारण हो सकता है, ये कारण ना हो, आपकी सभी उंगलियों पर यहां पर यदि देखेंगे तो आपको माइनस रेखा ही रेखा नजर आएगी। बहुत सारी रेखाएं आपके अंदर, हाथ के अंदर अच्छी है, परंतु यदि इन पर्वतों पर, इन पर्वों पर यदि आपको ये यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह मौजूद है तो यह भी आपको आजीवन दुखी रख सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सारी उम्र रहने वाली है। ऐसा भी संभव है कि ये आपके जीवन में खत्म हो जाए। कुछ हाथों में मैंने खत्म होती देखी है, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, वैसे तो बहुत लागू ही रहती है। तो दूसरा, आपका जीवन दुखी रहेगा, इसका एक मुख्य कारण ये हो गया। तीसरा मुख्य कारण यह है कि आपके ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत है, ये सभी के सभी पर्वत एकदम खाली हैं। यानी ना तो यहां कोई खड़ी रेखा है, और खड़ी रेखा तो है ही नहीं, साथ के साथ माइनस रेखाएं और इन पर्वतों पर है। यानी यदि ये पर्वत आपके खाली हैं तो निश्चित रूप से ये भी, जब तक इन पर पॉजिटिव रेखाएं, खड़ी रेखाएं या त्रिभुज या चतुर्भुज या अच्छे चिन्ह नहीं आएंगे, तब तक आपका जीवन दुखी रहने वाला है। तो यहां खाली भी मिल जाते हैं। ये दोनों पहलू ना हो और ये पर्वत खाली हो जाए तो ध्यान रख के मैं हर बात को बता के चल रहा हूं। ये स्थितियां नहीं है, कोई बात नहीं है। ये दूसरी स्थिति भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन तीसरी स्थिति में यदि पर्वत खाली है तो उसको भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। यदि जब तक वो स्थितियां पॉजिटिव नहीं बनेगी तब तक आपके जीवन के अंदर स्थितियां
दुखदायी रहेगी। तीसरा कारण, आपके जीवन के अंदर हम लोग बताते हैं कि भाई एक रेखा होती है और उस रेखा को हम बोलते हैं भाग्य रेखा। बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा सहयोग आपके जीवन के अंदर हस्तरेखा के अंदर भाग्य रेखा का है। भाई हाथ के अंदर भाग्य रेखा ही नहीं है तो आपका भाग्य ही क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो एक भाग्य रेखा की, तो किसी भी व्यक्ति के पास ये पर्वत होता है शनि पर्वत, और शनि पर्वत तक यदि आपकी भाग्य रेखा नहीं पहुंच पाई है, यानी हृदय रेखा पर ये रुक गई है, तो यह आपके जीवन में भाग्यहीनता, ये कर्म रेखा है। आप केवल कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य उज्जवल जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक ये रेखा अंदर प्रवेश ना करे या यहां पर कोई भी एक या दो रेखा नहीं खड़ी हुई हो। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, मैं उस व्यक्ति को भी भाग्यहीन या दुखी मानता हूं जिसके जीवन के अंतर्गत मकान नहीं है। आपके पास अपने सर झकने छिपाने के लिए एक मकान नहीं, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं, आपके पास संतान नहीं, तो वह जीवन आपका दुखी हुआ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपका बृहस्पति पर्वत, बृहस्पति पर्वत पर कुछ ना कुछ रेखाएं खड़े रूप में होनी चाहिए, या तो यहां पर खड़े रूप में होनी चाहिए। भाई खड़े रूप में रेखाएं हैं, अगर खड़े रूप में नहीं है तो इस पर्वत पर एक सुंदर सा एक्स का चिन्ह होना चाहिए। यदि यह भी नहीं है तो यहां पर एक त्रिभुज की आकृति होनी चाहिए, और यह भी नहीं है तो यहां चतुर्भुज की आकृति होनी चाहिए, यहां पर स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए, या कितने ही बार आपको लगेगा कि इस प्रकार से यहां पर चतुर्भुज की श्रेणियां बनी हुई हैं, और जब ये श्रेणियां बनी हुई होंगी तभी आपके जीवन के अंदर आपको मकान से संबंधित प्राप्तियां होंगी। तो जीवन में सुखी रहने के लिए एक सर का होना अनिवार्य है। नौकरी कर रहा है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन जब सिर के ढकने के लिए ही नहीं है, हर वक्त जो पैसे लाता है नौकरी से कमा के लाए, खाए पिए, और फिर उसके बाद कर्ज ऊपर से व्यक्ति के चढ़ गया। तो यहाँ बृहस्पति पर्वत को देखना होगा। दूसरा, मैंने आपको शनि पर्वत के बारे में बताया, यह खाली नहीं होना चाहिए, और यह यदि इस प्रकार से आड़ी रेखाओं से भरा हुआ है, यहाँ चतुर्भुज नहीं कह रहा हूं मैं, आड़ी रेखा कह रहा हूं, या क्रॉस टाइप के चिन्ह लग रहे हैं, तो यह भी दूषित हो गया, यानी यहां भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। जब तक ये स्थिति यहां पर बनी रहेगी तब तक आपके जीवन के अंदर संसाधनों की कमी रहेगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपका जीवन दुखी रहेगा। तीसरा कारण हो गया, यहाँ सूर्य पर्वत होता है, इसकी स्थितियों पर भी यदि आपको इस तरह से लगे आड़ी तिरछी काटी पीटी रेखा मिल रही है, तो ये भी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको नौकरी से संबंधित समस्याएं, आपके जीवन में यश नहीं, सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं। पर्वत पर, यहाँ बुध पर्वत पर देखता हूँ लंबी लंबी रेखाएं आड़ी रेखा के रूप में बड़ी बड़ी है, या कारम कीटी यहाँ पर बनी हुई है, तो यह भी आपके लिए उचित नहीं है। कुल मिलाकर के आपके हक के अंदर ये स्थितियां यदि बनती है तो यह आपका जीवन दुखी करती हैं। एक और बहुत बड़ी बात बता दूं आपको कि यदि आपके जीवन के अंदर आपके पास बुद्धि रेखा ही सही नहीं है, यानी अगर आप देखेंगे तो पता लगा आपकी बुद्धि रेखा यहां से चलती है, कहीं आपका दीप बना देती है, कहीं बुद्धि रेखा चलती है तो वो इतनी सारी रेखाओं से कटी हुई है कि आपको लगता है कि पूरी बुद्धि रेखा ना होकर के कुछ और ही हो गया। कोई बुद्धि रेखा आपकी यहां से उदय हुई है, कोई अंदर से उदय होने का प्रयास करती है, कोई यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं काट देती है। तो ये अपने आप में वो स्थितियां हैं जो आपके जीवन के अंदर आपको उठाएंगी, गिराएंगी, परेशान करेंगी। पूरा हाथ भी यदि ठीक है और यदि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तब आप क्या करेंगे? भाई ये देखिए, पूरा हाथ मेरा ठीक है और तब मेरे पास में सारे संसाधन है, सब चीज है, परंतु जो मेरी आयु रेखा है वो पूरी की पूरी आयु रेखा यहाँ दीपों से भरी हुई है,
यहाँ बेल बनी हुई है, यहाँ जाली बनी हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से रेखा टूटी हुई हो सकती है। 2 कदम चलती है, 4 कदम बीमार, 2 चलती है, 4 कदम बीमार, 2 कदम चलती है, 4 कदम बीमार, ये इस तरीके से या इसका और भी बुरा स्वरूप बन जाए तो आपके हाथ के द्वारा आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से, या पूरे ही हाथ के अंदर कभी यहाँ काला बिंदु है, एक काला बिंदु यहाँ है, भाई बृहस्पति खराब हो गया, बुध खराब हो गया, आपका शुक्र में भी काला चिन्ह आ गया, ये भी खराब हो गया, तो बार बार समस्याएं आपके जीवन के अंदर बनी रहती हैं। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि सरल तरीके से आप कैसे देख सकते हैं कि आपका पूरा जीवन दुखी रहने वाला है। नमस्कार।